महादेवाय नमः। मैं राधिका नंदन आप सभी मित्रों का फिर से महादेव संस्कृतम यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत और नंदन करता हूं। हम लोग संपूर्ण संस्कृत व्याकरण की श्रृंखला पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में पर्यायवाची प्रकरण में हम लोग पर्यायवाची का दूसरा वीडियो देखने वाले हैं, दूसरा वीडियो पढ़ेंगे। चलते हैं पर्यायवाची शब्द। स्लाइड में आपको दिख रहा होगा गृहम पद। तो हम यहाँ पर गृहम पद से शुरू करेंगे। पर्यायवाची गृहम, गृहम मतलब होता है घर। यह नपुंसक लिंग शब्द है। गृहम का पर्यायवाची शब्द है गेहम, उद्वसितम, वेश्म, निकेतनम, निशांतम, वस्त्यम, सदनम, भवनम, आगारम, मंदिरम, निलयाः, निकायाः, आलयाः, वाशाः, प्रसादाः, सौधाः, हम्र्यम। उसके बाद गरुण, दूसरा शब्द है गरुण। यह पुल्लिंग शब्द है जिसका अर्थ होता है गरुण, एक पक्षी है। वैनतेयाः, खगेश्वरः, विष्णुरथः, सुपर्णवा, नागांतकाः, ताच्छ्रयाः, पन्गासनम। फिर गुप्तचर, गुप्तचर मतलब होता है गुप्तचर्य सेवक। गूढ़पुरुषाः, चराः, चाराः, स्पृशाः, अपसर्पाः, प्राणधीः। फिर गर्दभा, गर्दभा मीन्स होता है गधा, पुल्लिंग शब्द है। राशभाः, खराः, वालेयाः, चक्रीवान। आइए यहाँ से हम लोग चकार शब्द के पर्यायवाची शब्दों को पढ़ेंगे। चकार शब्द तो चंद्रा क्या है? चंद्रा पहला शब्द है। चंद्रा, चंद्रा मतलब होता है चंद्रमा। चंद्रमा मतलब क्या होता है? चंद्रमा। चंद्रा मीन्स चंद्रमा। चंद्रा मीन्स क्या होता है? चंद्रमा। पुल्लिंग शब्द है। इसका पर्यायवाची है इंदुः, चंद्रमा, सोमा, कुमुदबान्धवाः, निशापतिः, ओषधीशाः, राजारोहिणी, वल्लभाः, अब्जाः, शशांकाः, सुधांशुः, विदुः, रक्षेशाः, अग्निनेत्रप्रसूताः, नक्षत्रेशाः, शशधराः, जयवात्रकाः, प्रालयांशुः, श्वेतरोचिः, हिमांशुः, ग्लौ, मृगांकः, कालानिधिः, दुजराजाः और छपाकरा। ये हम लोग चंद्रमा की पर्यायवाची, चंद्र की पर्यायवाची पढ़ रहे थे। इसके आगे है चिकित्सका, चौरा और जलम का पढ़ेंगे। तो देख लें। चिकित्सका, चिकित्सा मतलब डॉक्टर या वैद्य होता है, जिसको पर्यायवाची है वैद्याः, भिषक, रोगहारी। चौरा पुल्लिंग शब्द है। चौरा मतलब चोर। स्तेनाः, दस्युः, तस्करः, मोषकाः, पाठचरा, पाठचरा। फिर जकार शब्द पढ़ेंगे। तो उसमें पहला शब्द है जलम। जलम शब्द नपुंसकलिंग है। इसका पर्यायवाची है आपाः, तोयम, धनरसः, पयाः, पुष्करम, मेघपुष्पम, कम, पानीयम, सलिलम, उदकम, वारी, कुशम, जलम, वनम। देखिए जलम को वनम भी कहते हैं। क्षीरम, अंभा, अम्बु, नीरम, भुवनम, अमृतम, जीवनीयम, पाथम और कीलालम। ये जलम की पर्यायवाची शब्द था। उसके बाद जगत, जगत संसार का होता है, नपुंसकलिंग शब्द है। इसके पर्यायवाची है भुवनम, विष्टपम, लोका और जगत। ये जगत के पर्यायवाची शब्द है। और पर्यायवाची शब्द देखें हम लोग। अगला पर्यायवाची शब्द आपके सामने है जिह्वा। जिह्वा मतलब होता है जीभ। यह स्त्रीलिंग जिह्वा शब्द है। इसकी पर्यायवाची है रसज्ञा, रसना और जिह्वा। फिर तरुणी, तरुणी स्त्रीलिंग युवती को कहते हैं, युवा स्त्री को तरुणी कहते हैं। स्त्रीलिंग शब्द है। और इसका पर्यायवाची है युवती
मनोज्ञा, सुंदरी, यौवनवती, प्रमदा, रमणी, ये तरुणी की पर्यायवाची है। फिर तड़ागा, तड़ागा मीन्स होता है पोखर या तालाब। इसकी पर्यायवाची शब्द है शराह, जलाशयाः, काशराः, तालाः, सरसी, पुष्कराः, हृदाः, सरोवराः, जलाधाराः, खातम, अखातम। ये हम लोग तड़ाग की पर्यायवाची शब्द पढ़ रहे थे। फिर तरु, तरु मतलब होता है वृक्ष, वृक्षा, बिटपा, द्रुमा और पादपा। वृक्षा, बिटपा, द्रुमा, पादपा ये तरु अर्थात पेड़ के पर्यायवाची शब्द है। अत्यंत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लें, समझ लें, याद भी कर लें। फिर आगे दकार शब्द अर्थात द वाले शब्दों को देखेंगे। ये दक्षा, दक्षा पुल्लिंग शब्द है। दक्ष मतलब होता है चतुर या अपने क्षेत्र में होशियार जो होता है उसे दक्ष कहते हैं, दक्ष। इसका पर्यायवाची है चतुराः, प्रवीणाः, कुशलाः, निपुणा। निपुण, कुशल, प्रवीण, चतुर यह दक्षा का पर्यायवाची है। फिर दंता पुल्लिंग शब्द है। दंत मतलब होता है दांत। रदनाः, दशनाः, रदाः, दंताः, द्विजा और मुखछुरा, मुखछुरा ये सब दंत की पर्यायवाची संस्कृत पर्यायवाची शब्द हैं। दानवाः, दानव में होता है राक्षस, ये पुल्लिंग शब्द है। राक्षसाः, दैत्याः, निशाचराः, असुराः, शंबराः, दनुजाः और इंद्रारी ये सब दानव की पर्यायवाची शब्द हैं। फिर दिवसा, दिवसा शब्द पुल्लिंग है मतलब दिन, इसका अर्थ होता है दिन। इसका पर्यायवाची है वासराः, दिवाः, वाराः, दिनम, आहा, घस्त्राः। फिर द्रौपदी, ये द्रौपदी हैं पांडव की पत्नी हैं, स्त्रीलिंग शब्द है। इन्हें कृष्णा, पांचाली, द्रुपद सुता, यज्ञसेनी इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। फिर देवा, देवा पुल्लिंग शब्द है जिसका अर्थ है देवता। इसे अमर, निर्जराः, अजराः, सुरा और सुमना और सुपर्वा इस नाम से जाना जाता है दैव को। इस नाम से जाना जाता है किसको? दैव को। देवता के अन्य पर्यायवाची शब्द भी देख लें। ऋषभु, त्रिदिवेशः, दिओकाः, आदि तेया ये सब देव के पर्यायवाची हैं। देव के ही आदित्याः, अदितिन्दनाः, अस्वप्नाः, अमर्त्य, अमृतधनवा, अमृताधनवा, वैमुखाः, क्रतुभुक और गिरवाणा ये सब देव के पर्यायवाची हैं। फिर दानवारी, वृंदारकाः, देवतम और देवता ये सब देव की पर्यायवाची हैं। फिर उसके बाद दंपत्ति देख लें। दंपत्ति मतलब होता है पति पत्नी, या पुल्लिंग और द्विवचन में है दंपत्ति। दंपत्ति मतलब होता है पति पत्नी के जोड़े को दंपत्ति कहते हैं। दंपत्ति को जमपति, जायापति और भार्यापति भी कहते हैं। फिर दासा, दासा पुल्लिंग शब्द है, इसका अर्थ होता है दास या नौकर। इसको हम लोग कर्मकरः, वैतनिकाः, भृतका, भृत्या और चेतका ये शब्द से संबोधन कर सकते हैं। और किंकरा और भुजिष्या ये भी दास्या का ही पर्यायवाची शब्द हैं। फिर देखिए यहाँ पे आगे हम लोग धकार शब्द को देखेंगे। धकार शब्द की पर्यायवाची पढ़ेंगे। धकार शब्द की पर्यायवाची देख लें। धनम नपुंसकलिंग शब्द है। इसे द्रव्यम, वृत्तम, अर्थाराह, रिक्थम, वशु और स्वापतेयम इत्यादि नामों से जानते हैं। इनसे हिरण्यम, द्रविड़म और रिक्थम भी कहते हैं। फिर नकार शब्द देख लें। नर्मदा, नर्मदा नदी का नाम है जो स्त्री शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। इसे रेवा, सोमोद्भवा, मेकल कन्यकाः, सदा नीरा, बहुधा, शैतवाहिनी इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। फिर नायका, नायका शब्द पुल्लिंग है जिसका अर्थ होता है नायक का हीरो। इसकी पर्यायवाची शब्द है पति, स्वामी, ईश्वरा, ईशिता, अधिभु,
नेता प्रभु परिवढ़ा अधिपा, ये नायक की पर्यायवाची है। फिर नदी, नदी शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। नदी मतलब जहाँ पानी, जिसमें पानी बहता वो नदी है छोटी। इसे सरिता, निर्झरिणी, तरिणी और हंदिनी तथा नदा नाम से भी जाना जाता है। ये हम लोग पर्यायवाची पढ़ रहे थे। संस्कृत के प्रमुख शब्दों की पर्यायवाची हम लोग पढ़ रहे हैं। नदी की और पर्यायवाची शब्द हैं, देख लें उसको भी। स्त्रवंती, तरंगिणी, पैश्विनी और लहरी। शैवालिनी, अपगा, स्त्रोतसिनी, सरीह, तरंगवती, निम्नगा, धुनि, समुद्रकांता, कूलंकषा, सरस्वती, दीपवती, धुनि, तटिनी इत्यादि नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर नरका, नरक देख लें। नरका पुल्लिंग शब्द है, जिसे यमलोकः, यमपुरम, यमालया, निरया दुर्गति, नारकाः, तामिस्त्रम, संजीवनम, संप्रतापनम, अंधतामिस्त्रम इत्यादि नामों से जाना जाता है। फिर नौका, नौका मतलब स्त्रीलिंग शब्द है। नौका मतलब नाव, जिसे तरिणी, जलयानम, तरी, वनवाहनम और पतंगम, ये नौका की पर्यायवाची है। फिर और देख ले पर्यायवाची शब्द। निधना, निधना मतलब होता है निर्धन, अर्थात जिसके पास रुपए पैसे ना हो उसे निधना कहते हैं। ये पुल्लिंग शब्द है। जिसे पंचताः, कालधर्मा, दृष्टान्ताः, प्रलया, अत्यया, अंतः, नाशः, मृत्यु, मरणम इत्यादि नामों से जाना जाता है। फिर नासिका, नासिका नाक है, स्त्रीलिंग शब्द है। इसे घ्राणम, गंधवाहा और नासा, घोड़ा इत्यादि नामों से जाना जाता है। फिर पकार शब्द देख लें यहीं पर। पति, पति पुल्लिंग शब्द है, जिससे भर्ता, बल्लभा, धवा, आर्यपुत्रा, ईशा, स्वामी, जीवनधारा, नाथा, प्रिया, प्राणेशा, प्राणबल्लभा इत्यादि नामों से जानते हैं। फिर पंडिता, पंडिता शब्द पुल्लिंग है। पंडिता के पर्यायवाची देखें तो सुधी, विद्वान, कोविदा, बुधा, धीरा, मनीषी, प्राज्ञा, विलक्षण, युधा और विज्ञा। पर्वता देख लें, पुल्लिंग शब्द है। इसे भूधरा, गिरि, महीधरा, महीध्रा, शिखरी, धीरा, शैला, नगा, मेरु, गोत्रा, अद्रि, क्षमाभृत, भूमिधरा, महीधरा, तुंगम, शिलोच्चया, अहर्या, अचला और धराधरा इत्यादि नामों से भी जानते हैं। फिर पक्षी की पर्यायवाची देख लें यहीं पर। पक्षी को द्विजा, अंडजा, विहंगा, खगा, शकुंता, शकुनी, पतंगा, विह, विष्कर, विष्किरी, विष्किरा, पतत्री, वाजी, पत्री, विहायसा, विहगा, शकुना इत्यादि नामों से जानते हैं। फिर यहीं पर हम देख लें परशुराम। परशुराम, परशुराम एक हमारे पूर्वज हैं, ऋषि हैं, जिन्हें भृगुसुता, जामदग्न्या, भार्गवा, परशुधरा, रेणुकातनया और भृगुनंदना इत्यादि नामों से जाना जाता है। हम लोग पढ़ रहे थे पर्यायवाची, संस्कृत पर्यायवाची शब्दों का दूसरा वीडियो। शीघ्र ही तीसरे वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए महादेवाय नमः।